सुनील मित्तल का जन्म एक राजनीतिक परिवार में हुआ, लेकिन उनके मन में राजनीति से अलग होकर व्यापार करने का एक सपना था। उन्होंने अपने भविष्य को अपने हाथ में लेने का निश्चय किया और व्यापार का मार्ग चुना। यह एक साहसी कदम था, जिसने उन्हें अपने नाम के लिए नई संभावनाओं की ओर अग्रसरित किया। जब सुनील जी ने 18 वर्ष की आयु में अपने पिता से धन लेकर एक छोटे व्यवसाय की शुरुआत की, तो उन्होंने बाजार की गहरी समझ विकसित की। यह प्रारंभिक अनुभव उनके लिए आधारशिला साबित हुआ, जिससे उन्होंने बाद में बड़े अवसरों का सामना करने की क्षमता प्राप्त की। 1982 में सुनील जी को एक जापानी कंपनी के साथ एक बड़ा अवसर मिला, लेकिन 1983 में सरकार द्वारा आयात पर प्रतिबंध ने उनकी योजनाओं को ध्वस्त कर दिया। इस चुनौती ने उन्हें हतोत्साहित नहीं किया, बल्कि उन्होंने नई राहों की तलाश में जुट जाने का निर्णय लिया। सुनील जी ने ताइवान की कंपनी के साथ साझेदारी की और इसके बाद जर्मन कंपनी के सहयोग से भारतीय टेलीकॉम लिमिटेड की स्थापना की। यह एक दृष्टि थी, जो उन्हें न केवल व्यापार में, बल्कि पूरे उद्योग में एक नई पहचान दिलाने में सहायक साबित हुई। 1992 में भारतीय सरकार ने मोबाइल नेटवर्क के निजीकरण का निर्णय लिया। इस अवसर ने सुनील जी को नेटवर्क स्पेक्ट्रम प्राप्त करने का सुनहरा मौका दिया, जिससे उन्होंने अपनी सेवाओं को और भी विस्तृत रूप से पेश किया। दिल्ली में मोबाइल नेटवर्क सेवाओं की शुरुआत करने के बाद उन्होंने उत्तराखंड और यूपी राज्यों में भी अपनी सेवाओं का विस्तार किया। यह धीरे धीरे एक सफल यात्रा बन गई, जिसमें उन्होंने अपनी दृढ़ता से कई बाधाओं को पार किया। हालांकि कॉल कनेक्शन में कुछ समस्याएं थीं, जैसे कि कॉल गलत व्यक्ति को जा रही थी। यह एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन सुनील जी ने इसे अपने व्यवसाय को सुधारने के लिए एक अवसर के रूप में देखा। एयरटेल ने अपने कनेक्शन को मजबूत किया और आकर्षक योजनाएं पेश कीं, जिससे उपयोगकर्ता तेजी से बदलने लगे। यह निर्णय न केवल ग्राहकों के लिए लाभकारी था, बल्कि अन्य कंपनियों के लिए भी एक चेतावनी के रूप में उभरा। फिर जियो ने केवल एक दिन में 10 करोड़ उपयोगकर्ताओं को जोड़ा, जिससे अन्य कंपनियों की स्थिति में और भी गहरा संकट उत्पन्न हो गया। कई कंपनियां बंद होने की कगार पर पहुंच गईं, लेकिन यह एक नया युग था, जिसमें प्रतिस्पर्धा ने सभी को अपनी सीमा तक पहुंचाने की प्रेरणा दी।